हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए बात करते हैं मैथ के एक नए टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक है रैशनल नंबर। हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पहले क्लासेस में सीखे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो बेसिक हैं हम लोग बेसिक पढ़ेंगे पहले रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या है, फिर रैशनल नंबर को कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं ये सीखेंगे। छोटी छोटी जानकारियों को कलेक्ट करेंगे और रैशनल नंबर के ये टॉपिक है, आज इसको क्लियर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो पे। तो पहली चीज है, रैशनल नंबर से जानने से पहले हमको पहले ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स ये क्या होते हैं। चलिए सीखते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो काउंटिंग नंबर है, वही नेचुरल नंबर होते हैं। क्या, कौन से नंबर? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं बच्चों, वही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर, जैसे हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग को कभी 0 1 2 3 या -1 2 3 नहीं सिखाया गया। हम लोग को क्या सिखाया गया था? 1 2 3 4, ये ऐसे करके नंबर हमको सिखाए गए। और इसका एंड ये इनफिनाइट है, अंतहीन है, इसका अंत है ही नहीं। अगर आपसे कोई बोले कि सबसे बड़ा नंबर बता दीजिए, पॉजिटिव नंबर, आप बता नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जो सेट है ना, यही क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। ये आपको सेट दिखाई जो दे रहा है, यही क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब होल नंबर पे चलते हैं। अगर हम इन नेचुरल नंबर के सेट में किसको इंक्लूड कर दें? 0 को। इस नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें, तो ये जो कंप्लीट सेट बनेगा, यही क्या होगा? यही हो जाएगा होल नंबर का सेट। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? होल नंबर का सेट। देखिए, नेचुरल नंबर हमने सीखा 1 2 3 4 5 6, यही क्या है? नेचुरल नंबर है। आगे काउंट करते चले जाइए आप। अगर उसमें हम 0 को इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4 5 6, अब ये क्या हो गया? ये होल नंबर हो गया। ठीक है, तीसरी चीज, अब हम लोग चलते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या है? अब इंटीजर्स में देखिए, ये नेचुरल नंबर का सेट, ये होल नंबर का सेट, और साथ में क्योंकि जैसे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वैसे निगेटिव नंबर भी होते हैं। -1 -2 -3 -4। अब इस सेट को भी इस नंबरों के सेट में इंक्लूड कर दें, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर का भी सेट हो, 0 भी उसमें इंक्लूड हो जाए, होल नंबर का भी, और साथ में ये निगेटिव नंबर्स भी आ जाए, ये निगेटिव नंबर्स भी आ जाए, ये कंप्लीट सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं। इस कंप्लीट सेट को क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर्स। ठीक है, चलिए आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग रैशनल नंबर पे, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्या है? ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए। ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी इंटीजर होना चाहिए। दोनों चीज आपको समझ में आई? P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी इंटीजर होना चाहिए, और एंड Q आर इज नॉट इक्वल टू 0। और जो Q हो ना, जो डिनोमिनेटर हो ना, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नंबर हमको मिलता है तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर्स। पहली बात,
वो किस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। Q का मतलब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? Q आपको दिखाई दे रहा होगा, Q क्या है? डिनोमिनेटर है कि नहीं है? अगर हम यहां लिखते हैं P अपॉन Q, तो Q क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है ना। Q जो है वो डिनोमिनेटर है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब एक बात को सोचिए, रैशनल नंबर, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो रैशनल नंबर है ना, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो रेशियो से हुई है। अब अच्छा, हम किसी भी रेशियो को लिखते हैं, अगर हम किसी भी रेशियो को लिखते हैं, तो जैसे अगर हमने इस रेशियो को लिखा 3:2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बच्चों? ठीक है, रेशियो से ही रैशनल नंबर की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और देखिए ये क्या 3 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, और जो Q है मतलब 2 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारा ये क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ नहीं हुआ? ये रैशनल नंबर हुआ। चलिए आगे सीखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में 7/8 -3/4, ये सभी क्या है? रैशनल नंबर है ना। क्योंकि देखिए फुलफिल कर रहा है ये बात को या नहीं कर रहा है। पहली बात तो 7 भी इंटीजर है और 8 भी इंटीजर है, और जो यहां पर P अपॉन Q की फॉर्म रखे, तो यहां पर Q की जगह क्या लिखा हुआ है? Q की जगह लिखा है 8, जो नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? ये एक रैशनल नंबर है। वैसे ही ये भी दोनों ही इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है और -3 भी इंटीजर है। क्योंकि हम लोग इंटीजर में क्या पढ़ा था? इंटीजर में ये नंबर तो हो सकते हैं पॉजिटिव नंबर जो है, मतलब नेचुरल नंबर, और इसमें साथ में होल नंबर भी होगा, और साथ में क्या होगा? और साथ में निगेटिव नंबर भी होंगे। तो ये -3 लिखा हुआ, ये भी तो इंटीजर है ना, है कि नहीं है? तो दूसरी चीज, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों ही इंटीजर है इंटीजर्स, और जो हमारा Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। 4 तो 0 नहीं है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है 4। क्या 4 एक रैशनल नंबर है? 4 क्या रैशनल नंबर है? कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर, इसमें तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा है। लिखा है बच्चों। क्या हम इसको 4/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे तो क्या कोई अंतर आएगा? ये तो भाई 4 इक्वल टू, या 4/1 लिख दें या 4 लिख दें, दोनों ही इक्वल है। अब देखिए दोनों ही इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। हमको तो यही तो कहा गया था, ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी, आपने इस बात को देखा, लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो हमने बोला 4 को हम 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर। तो P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, यहां भी हम लोग क्लियर हो गया। एंड P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर तो Q तो 1 है ना, और जो नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है।
ठीक है, 4 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, -3, -3 क्या हमारा रैशनल नंबर है? अब इस बात को समझिए, -3 क्या हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल है बच्चों, -3, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -3/1। ठीक है, अब देखिए दोनों ही इंटीजर हो गए, नहीं हो गए? और जहां पर 1 जो है, जहां पर 1 जो है वो क्या है, Q है, और वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। दोनों ही इंटीजर है और जो P/Q के फॉर्म में हमने लिख दिया, और जहां पर Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे रैशनल नंबर हो गया, नहीं रैशनल नंबर हो गया? आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए हम लोग ये तो सीख लिए कि रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, और होल नंबर क्या है। ये बात तो हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, इस चीज को भी जानेंगे। चलिए हम लोग इस चीज को भी सीखते हैं। अब देखिए एक चार्ट है आपके सामने, और इस चीज को इसको ध्यान से देखिए कि हम लोग को ये तो पता है नेचुरल नंबर क्या है, ये काउंटिंग नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर हम इसी नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब ये सेट हो जाएगा होल नंबर का। अगर हम इसी होल नंबर के सेट में निगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारे सभी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं? कह सकते हैं, नहीं कह सकते? सभी नेचुरल नंबर क्या हमारे होल नंबर हैं? कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए, क्या हमारे सभी होल नंबर जो हैं, सभी होल नंबर क्या हमारे इंटीजर्स हैं? बच्चों आप लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि देखिए इंटीजर के सेट में 0 1 2 3 4 आ रहा है, वैसे ही जो होल नंबर है उसके सेट में 1 2 3 4 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? अब सभी, इसलिए हमारा क्या निकला रिलेशन कि सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं, सभी होल नंबर जो हैं वो इंटीजर हैं। लेकिन क्या इसका उल्टा सत्य है? अब इस बात को समझिए, क्या हम कह सकते हैं कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? अब आप इसको बात को समझिए, यहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और जो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है, जो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। वैसे ही अगर हम कहें कि सभी इंटीजर होल नंबर हैं, सभी इंटीजर होल नंबर हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं। क्यों? देखिए ये सेट तो आ रहा है हमारा 0 1 2 3 4, ये तो होल नंबर में आ रहा है, लेकिन बच्चों निगेटिव नंबर कहां चले गए? इंटीजर में तो निगेटिव नंबर भी होते हैं। इंटीजर क्या सेट है? पॉजिटिव नंबर का, निगेटिव नंबर का, और साथ में क्या, 0 भी इंक्लूड होना चाहिए। क्यों? है ना? तो हम कह सकते हैं कि सभी इंटीजर जो हैं वो होल नंबर नहीं है, लेकिन सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं। यहां तक समझ में आया? अच्छा अब इससे एक चीज हम लोग को क्लियर होती है। पहली चीज क्या कि रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, ठीक है, इसमें होल नंबर भी आएंगे और इसमें इंटीजर्स भी आएंगे। तो सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, सभी होल नंबर,
नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, ये सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए यहां तक तो हम लोग को समझ में आया। अब देखते हैं कुछ डेसिमल वाले नंबर, जैसे हमने लिख दिया 0.4, क्या ये एक रैशनल नंबर है? अब यहां पर बड़ी डाउट है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो हम लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा ही नहीं है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा ही नहीं है। क्या हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं? क्या हम इसको 4 अपॉन 10 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा अब बताइए, ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया, और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है? तो ये भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, नहीं हो गया? हम अपनी पीछे की स्लाइड पे जाएंगे तो यहां पर रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उस पर ध्यान देंगे। उस पर क्या लिखा हुआ है, इन नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो हमने वैसे ही यहां पर 0.4 को लिखा जा सकता है, तो हमने लिख दिया 4 अपॉन 10। तो ये क्या हुआ, हमारा रैशनल नंबर हुआ। बात आपको मेरी यहां तक समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ चीजों को और सीखते हैं इस वीडियो पे। अब देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर। एक छोटी सी बात, बिल्कुल आप सीधी सी बात समझिएगा इस बात में कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर्स होते हैं जहां पर P और Q के पास सेम साइन हो, P और Q के पास सेम साइन हो, सेम साइन या लाइक साइन में हो, वो दोनों, P भी लाइक साइन में हो, Q भी लाइक साइन में हो, सेम साइन हो। जैसे P अपॉन Q है, या तो ये दोनों निगेटिव हो जाए या तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाए। ऐसे रैशनल नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर कहते हैं। क्यों कहेंगे? देखिए कि यहां तो बोलेंगे सर यहां तो दोनों निगेटिव हैं, तो बच्चों ये निगेटिव निगेटिव कट जाएगा ना। अब ये क्या आया, ये हमारा P अपॉन Q आ गया, नहीं आ गया? आ गया, और ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। वैसे ही अगर दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर P और अपॉन Q दोनों ही पॉजिटिव साइन में होंगे तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसी का उल्टा देखते हैं। अगर इन केस P या Q ये दोनों अपोजिट साइन में हो, या तो P या तो Q ये लोग अपोजिट साइड में हो, तो ये क्या होंगे, निगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे या अनलाइक साइन में होगा। जैसे कि अगर हमने लिखा P अपॉन Q, अब एक पॉजिटिव हो, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, इसको हमने निगेटिव कर दिया। अब ये रैशनल नंबर जो होगा ये निगेटिव रैशनल नंबर होगा। दूसरा, अगर मानिए यहां लिखा हमने P, यहां लिखा हमने Q, अब यहां पर ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। अभी क्या हो गया, अनलाइक साइन हो गया, एक जैसे साइन नहीं है, अपोजिट साइन है। तो ये जो है ऐसे रैशनल नंबर क्या कहलाएंगे, ऐसे रैशनल नंबर कहलाएंगे क्या, निगेटिव रैशनल नंबर्स। बात समझ में आई? फिर से मैं आपको एक बार क्लियर करा दे रहा हूं। जहां पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए। ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर पॉजिटिव और बोथ निगेटिव, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में वो रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ
इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर अपोजिट साइन, क्या हो, अपोजिट साइन में हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ऐसे अपोजिट साइन होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर लाइक साइन मतलब एक जैसे साइन, और निगेटिव रैशनल नंबर अनलाइक साइन मतलब कि अपोजिट साइंस। ठीक है, अपोजिट साइन होंगे तो वो क्या होंगे, निगेटिव रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई? चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये मेरी बात जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।